जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान खान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ जो हूँ यहाँ पे मौजूद हूँ। और टैक्स की वीडियोस के हवाले से मैं अक्सर जो वीडियोस है वो अपलोड करता रहता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अकाउंटिंग के हवाले से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको बताया जाए। अकाउंटिंग का के हवाले से भी कुछ मटेरियल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो उनको अकाउंटिंग का इतना बेसिक जो है वो नॉलेज नहीं पता। और जब अकाउंटिंग का नहीं पता, बेसिक नॉलेज नहीं पता, तो आगे जो एडवांस लेवल की अकाउंटिंग है वो भी नहीं पता चलती। और स्पेशली जो टैक्सेशन है, टैक्स के जो रिटर्न्स हैं उसके अंदर भी अकाउंटिंग एंट्रीज़ जो हैं वो ज़रूर आनी चाहिए, स्पेशली जब आप बिज़नेस रिटर्न्स या कंपनीज के रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज मैंने एक फ़ाइल जो है वो आपके साथ प्रिपेयर की, अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको अकाउंटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और फर्स्ट टाइम जो है वो अकाउंटिंग के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। आसान सी लैंग्वेज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, ताकि जो लोग हैं वो इजीली समझ सके कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। आगे आने वाली वीडियो में मैं इस आहिस्ता आहिस्ता जो है एडवांस लेवल पे जाता रहूँगा, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जो लोग नॉन कॉमर्स हैं, जो नॉन अकाउंटिंग पर्सनस हैं, उनको इस बारे में डिटेल्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा अकाउंटिंग बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो, इसमें हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है। जिस तरीके से हमें पता है कि जो इंग्लिश के 26 जो है वो लेटर्स होते हैं और उर्दू के 36 लेटर्स होते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग के 5 हेड्स हैं और पूरी अकाउंटिंग जो है इन 5 हेड्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये 5 हेड्स कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले एसिड्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, इनकम है और एक्सपेंसेस है। मैं ऐसा ऐसा आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज की जो वीडियो में है मैं आपके साथ सिर्फ एसिड्स और लाइबिलिटीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आराम आराम से जो है आप सीख सकें। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स को उर्दू में हम कहते हैं असासे। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, असासाजात होती हैं, जो जायदादें हैं वो आपके एसिड्स कहलाते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपकी जो होती हैं वो आपके असासे कहलाते हैं। एसेट्स आर द थिंग्स, गुड्स और रिसोर्सेज विच आर यूज बाय द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। यानी कोई भी जो बिज़नेस अपने रिसोर्सेज को, वसाइल को इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट अर्न करता है, उन वसाइल को, उन रिसोर्सेज को हम एसेट्स कहते हैं। लाइक फर्नीचर है, गाड़ी है, इसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नीचे दी हुई हैं। एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं जी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स हैं वो आपकी ये जो हार्ड फॉर्म में होती हैं एसेट्स, ये वो होती हैं लाइक मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड। और जो करंट एसेट्स हैं ये वो एसेट्स होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर बेनिफिट देते हैं, लाइक कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बैंक बैलेंस, स्टॉक, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़रूर वीडियोस बनाता जाऊंगा आज, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है अकाउंटिंग के हवाले से, तो वो बेसिक चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिटेल्स में मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगा, ठीक है, कि इनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो ये एसिड्स की 2 टाइप हैं। फिक्स एसिड वो एसिड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिनको जो ज़्यादा अरसे तक बेनिफिट देते हैं। और करंट एसिड्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं, टेम्परेरी नेचर के होते हैं, जो 1 साल से अंदर अंदर जो है वो ख़त्म, यूटिलाइज हो सकते हैं। और उसकी एग्जाम्पल्स ये आपके सामने मौजूद हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज़। वो तमाम कर्जाजात या काम या फ़राइज़ जो कारोबार ने करने हैं, सर अंजाम देने हैं, उनको लाइबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। यानी ज़िम्मेदारियाँ, लाइबिलिटीज़ को आम ज़ुबान में उर्दू में ज़िम्मेदारियाँ कहते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं उन्हें लाइबिलिटीज़ कहेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज़ की भी 2 टाइप हैं। एक है जी आपकी करंट लाइबिलिटी और एक है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट को हम फिक्स लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। द डेट्स विच आर रीपेबल आफ्टर अ ईयर आर कॉल्ड फिक्स लाइबिलिटीज़। वो लाइबिलिटीज़ जो कि 1 साल के बाद जो है अदा करनी होती हैं, यानी 5 साल का लोन या 10 साल का लोन, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो शॉर्ट टर्म में नेचर होती हैं, आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, उन्हें करंट लाइबिलिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स की लाइबिलिटीज़ हैं, 2 टाइप के एसिड्स हैं। फिक्स एसिड्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनरल जो हैं वो ये हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इसकी कैटेगरीज़ हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जनरल जो टाइप्स हैं एसिड्स की वो ये 2 टाइप्स हैं, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट को फिक्स एसिड्स भी कहते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, करंट जो शॉर्ट टर्म होते हैं। सेम इसी तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज़ जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। इसकी भी एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हुई हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लोन, मॉर्गेज लोन या कैपिटल, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे वही मॉर्गेज लोन, हाउस लोन जैसे होता है 15 साल 20 साल का, ठीक है।
और करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आ जाते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको पैसे देने हैं, ठीक है। डेटर्स मैंने आपके साथ शेयर किया कि वो होते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं, और क्रेडिटर्स जिनको पैसे देने हैं उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, और ये करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। अकाउंट्स पेबल वही जिनको पैसे देने हैं। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बेसिकली बैंक से एक तरह से लोन की टाइप है कि आप अपनी अकाउंट से लिमिट से ज़्यादा पैसे निकलवा लेते हैं जो आपने बैंक को वापस करने होते हैं, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट फॉर्म में BOD भी कहा जाता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव की। ये लाइबिलिटी कैसी है, आपने इनकम जो है वो रिसीव कर ली है एडवांस में, लेकिन आपने अभी काम करना है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी, आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन है। और एनी अदर एक्सपेंस विच इज़ पेबल विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर जो आपने एक्सपेंस पे करना होता है या पैसे पे करने होते हैं उसे करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं, और एक साल से ज़्यादा जो पे करने होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो ये दो टाइप थी लाइबिलिटीज़ की, और ये दो टाइप थी एसेट्स की। दो हेड जो हैं वो आपके जो हैं यहाँ पे डिस्कस जो हैं वो हो जाते हैं, और ये दोनों हेड जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टोटल जो हैं अकाउंटिंग के 5 हेड होते हैं, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। एक है एसेट्स, एक है लाइबिलिटीज़, थर्ड है जी कैपिटल वो कैश या चीज़ें जो इन्वेस्ट की जाती हैं। ऑनर जो है अपने बिज़नेस में जो सरमाया लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। सरमाया इसको उर्दू ज़ुबान में कहते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट की जाती है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसे कैपिटल कहा जाता है। इनकम, कोई भी पैसे जो आप रिसीव कर चुके हो या रिसीवेबल जो आपने भी रिसीव करने हैं उसे इनकम यानी आमदनी कहा जाता है। और वो एक्सपेंस क्या होते हैं, वो चीज़ जो आपने पेड कर चुके हैं या पेएबल हैं वो आपके एक्सपेंसेस यानी अखराजात कहलाते हैं। तो ये अकाउंटिंग के 5 हेड हैं, एसेट्स, असासे, लाइबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, कैपिटल, सरमाया, इनकम, आमदनी, एक्सपेंसेस, अखराजात। पूरी अकाउंटिंग, आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हों, आप चाहे ACMA कर रहे हैं या ACCA कर रहे हैं, वो पूरी अकाउंटिंग पूरी दुनिया में इन 5 हेड्स के ऊपर घूमती है। इनकी कुछ रूल्स हैं जर्नल एंट्रीज़ के, मैं पूरा साइकिल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा अकाउंटिंग का। अभी सिर्फ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि अकाउंटिंग बेसिकली क्या है। ये 5 हेड्स हैं, ठीक है। और उसमें से एसेट्स की ये 2 टाइप्स हैं, लाइबिलिटीज़ की भी ये 2 टाइप्स हैं। इसके अलावा इनकम की, एक्सपेंसेस की भी कुछ टाइप्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा अकाउंटिंग में इनकी एंट्रीज़ क्या होती हैं, इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ये चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि एक नई चीज़ जो है वो आपको मिली होगी, और अकाउंटिंग के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से जो वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अकाउंटिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह अब आपके साथ मटेरियल शेयर होता जाएगा, जिसमें अकाउंटिंग होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, फाइनेंस होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से कुछ कोर्स वगैरह करना है तो वो नंबर आपके सामने आ रहा है, उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फाइनेंशियल सर्विसेज आपको चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।